गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आइए दोस्तों एनालिसिस से चालू करते हैं। तो जैसे कि मैंने डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको बताया था कि भाई ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है और इस जोन से लेकर और इस जोन के बीच में क्या बनती है? बाइंग बनती है और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। डॉलर अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो यूरो और जीबीपी डेफिनेटली नीचे आने की तैयारी कर रहा है। तो यूरो यूएसडी पे हमने आपको एक ट्रेड दिया था ये सोच के कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेगा। उसने रिड्यूस नहीं किया, उसने हाइक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो पॉजिटिव था। तो ये देखो, ये आपका ऊपर गया। यहाँ पे आपका डेफिनेटली बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होगा, जैसे मैंने आपसे कहा था। सेल ट्रेड ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो जो लोग बाय में हैं अभी, वो बाय में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है सर, लॉन्ग टर्म बाय है, आपको प्रॉफिट देगा। और जो लोग शॉर्ट में, वो शॉर्ट में भी बने रहें। शॉर्ट ट्रेड हम 1680 से 1660 के बीच में एक बार काट लेंगे और 1660 के आसपास जाएगा तो जो बाय ट्रेड है उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एवरेज करेंगे और होल्ड करेंगे जब तक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये रणनीति रहेगी। अब जो लोग आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पे चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और 1660 हमारा बाइंग का लेवल है, या नीचे डिप पे बाई करेगा तो हम बाई करेंगे और यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे जो 1804 का हाई लगा है यही स्टॉप लॉस होगा। उससे पहले कोई भी एसएल लगाना, अगर मान के चलो आप कहते हो सर ये एसएल लगा देता तो कल कट जाता। अगर मैं कहता हूँ ये एसएल लगा दो तो एक झटके मूवमेंट आएगा, कट जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा ये। क्योंकि ये दिसंबर महीना बहुत ही डल मूवमेंट वाला महीना है, एक साइडवेज मार्केट वाला मूवमेंट है। तो स्टॉप लॉस थोड़े वाइड लगाना, वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन स्पाइक्स वाली वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, अमूल सर, शिंदे सर, रवि सर, निखिल पटेल सर, थैंक यू सो मच। आप लोग रेगुलरली चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि सबको ये नॉलेज मिले। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन यूरो के अंदर बना सकते हैं। जीबीपी यूएसडी के अंदर, जीबीपी यूएसडी के अंदर हमारा ऑलरेडी हमने कहा था अभी हमें नीचे लग रहा है, नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब ये ऊपर भग गया। अब इसको समझो ऊपर क्यों भगा। तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली इसको नीचे आना चाहिए था। अब नीचे आने की वजह ऊपर क्यों भग गया? क्योंकि फॉरवर्ड गाइडेंस के चक्कर में। फॉरवर्ड गाइडेंस मतलब जो एंड्रू बेली साहब हैं, चेयरपर्सन हैं आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड के, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आने वाले महीनों में हम इंटरेस्ट रेट को जल्दी से रिड्यूस नहीं करेंगे। आज जो कर दिया लेकिन रिड्यूस नहीं करेंगे, तो इस चक्कर में भग गया था ये। लेकिन ओवरऑल डॉलर इंडेक्स के वापस आने की वजह से, ऊपर आने की वजह से वापस नीचे आ गया है। तो यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 3280 3250 तक के आपके टारगेट इंटैक्ट रहेंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, यूएसडी जेपीवाई, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सालों में, कई मतलब सालों में तो नहीं, पिछली बार पिछले साल भी इन्होंने 0.10 का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था। ठीक है ना, अब जाके ये इंटरेस्ट रेट दोबारा, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की फिराक में है कि भाई इतने तक इंटरेस्ट रेट पहुंच जाए, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की फिराक में है ये। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो ये जो जेपीवाई करेंसी है ये स्ट्रांग हो जाएगी और यूएसडी गिर जाएगा। यूएसडी, तो ओवरऑल ये करेंसी पेयर गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझो कि झटका मारेगा और रिकवरी भी उतनी तेज आएगी। क्योंकि इन्होंने अगर फॉरवर्ड गाइडेंस में बोल दिया कि हमने इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह, हमने, लेकिन हम आने वाले साल में सोचेंगे क्योंकि एक बार में हमने बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट अभी ही रिड्यूस कर दिया, तो फॉल मिलेगा लेकिन रिकवरी भी उतनी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसके लेवल समझा देता हूँ यूएसडी जेपीवाई के, कि ये देखो, ये एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है। ठीक है, ये वाले हाई के ऊपर अगर बंद हुआ 2 घंटे का कैंडल, हालांकि मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ लेकिन 2 घंटे कैंडल इसके ऊपर बंद हुआ और उसका हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर लेना। नहीं तो आप शॉर्ट पोजीशन एक बार बना सकते हो, इस उम्मीद में कि शायद जेपीवाई बैंक ऑफ इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे तो एक झटके से ये नीचे गिर सकता है 100 150 पे। तो एक बार आप इसके स्टॉप लॉस के साथ, शायद ये वाला स्टॉप लॉस है आपका 156.95, ये वाला स्टॉप लॉस है, ये वाला हाई। तो इतना अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट करो कि थोड़ा सा बाउंस बैक मारता है 56-50 के आसपास, तो शॉर्ट पोजीशन बनाना और इसका स्टॉप लॉस ले लेना। ठीक है, प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बुक कर सकते हो। गोल्ड पे मैंने आपको क्लियर बोला था 4332 पे शॉर्ट कर सकते हो, 4300 तक आ सकता है। 4308 का लो लगाया, 100 पिप्स का प्रॉफिट फिर हमें हुआ, फिर हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 4350 के ऊपर बोला था 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाए, हो गया बंद, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। आज आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है गोल्ड के अंदर क्योंकि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की है।
एक तरह से, हालांकि क्लोजिंग दे दी है लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो 4325 पे आप आसपास जाता है शॉर्ट करोगे और आपका स्टॉप लॉस 4350 रहेगा। 4350 के ऊपर अगर 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए उनके हाई के ऊपर बाय, नहीं तो आप 4325 पे शॉर्ट करके 4300 4280 तक का प्लान कर सकते हो। तो अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी गोल्ड के अंदर। ठीक है, मैंने तो अभी अभी सुबह 18 पे शॉर्ट किया था, एक बार 12 पे काट लिया 6 पॉइंट लेके, तो दोबारा ऊपर जाता है तो शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं, देखो कितना नीचे आ गया कल ये 84,481। तो जैसे मैंने आपसे कहा शॉर्ट है, तगड़ा शॉर्ट है, 70,000 तक जा सकता है। अगर जेपीवाई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बैंक ऑफ जापान ने, ये टूटेगा। क्यों, क्या कारण है, उसके लिए आप हमारे एडवांस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस क्लासेस में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्यों बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से बीटीसी नीचे गिरेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लाइव ट्रेडिंग हम लोग सिखा रहे हैं बिल्कुल अपने मेंटरशिप के अंदर, जो हमारे एडवांस कोर्सेज के अंदर एनरोल कर रहा है उसके अंदर। फ्री मेंटरशिप चल रहा है, फ्री मेंटरशिप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।